नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 नवंबर है और दिन है सोमवार। आज बात शुरू करेंगे ग्वार से, क्योंकि ग्वार पर बहुत उत्सुकता है, बहुत गिरावट दर्ज की जा रही है वायदा बाजार में और बाजार उठने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि विशेषज्ञ ये बात कहते थे कि दीपावली के आसपास या दीपावली के 5-7 दिन बाद ग्वार के बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अच्छी तेजी तो दूर, अभी गिरावट की तरफ ग्वार बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, बात करेंगे सरसों पर, थोड़ी बहुत बात करेंगे नरमा पर, कॉटन पर। तो बात शुरू करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। इसी विनम्र प्रार्थना के साथ बात शुरू कर रहा हूं मैं ग्वार से। ग्वार के बारे में मैंने कल से बहुत जगह फ़ोन किए और संपर्क करने का प्रयास किया, ग्वार के निर्यातकों से, व्यापारियों से, किसानों से, राजस्थान, गुजरात और कई जगह, दिल्ली विल्ली। तो लेकिन कहीं से भी कोई इस तरह का कोई ठोस जवाब नहीं मिला कि ये गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है। मैंने आज भी कई व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, जो कन्हैया लाल चांडक जी जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं ग्वार के, उनके भी कई मैसेज मैंने पढ़े हैं 1-2 दिनों में। और आज भी उनका एक सख्त सा मैसेज मुझे पढ़ने को मिला कि ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, उन्होंने बात यही कही है, शब्द मेरे हैं, कि इसमें एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है, गेम हो रही है वायदा बाजार के संचालकों की ओर से। हो सकता है कि ये बात सच्चाई हो, और क्योंकि जब सुपर स्पेशलिस्ट लोग बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होती है। अदरवाइज फंडामेंटल की बात करें तो ग्वार में कहीं कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि गुजरात सरकार ने और राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ग्वार का उत्पादन कुछ ज़्यादा है, मामूली ज़्यादा है। हालांकि बिजाई का जो क्षेत्र है, बिजाई का जो रकबा है, उसमें कमी आई है और जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो उसमें वृद्धि हुई है। ये दोनों सरकारों का दावा है। लेकिन फिर भी जो सारे स्पेशलिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि 25 लाख बोरी से फिर भी उत्पादन अधिक नहीं होगा। ये कैसे संभव होगा, कैसे नहीं होगा, इस पर फिर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। 25 लाख बोरी का कुल उत्पादन माना जा रहा है और 40 लाख बोरी के आसपास का उत्पादन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक माना जा रहा है। इसमें से कुछ स्टॉक जो डेड स्टॉक के रूप में जाना जाता है, जो बड़े ऊंचे भाव पे लिया गया है, और वो ऊंचा स्तर जब तक नहीं आता है तब तक वो ग्वार बाहर नहीं आएगा। जो मंडियों की आवक बता रही है, जो मंडियों में डेली जो ग्वार आ रहा है, नया ही आ रहा है, लगभग पुराना ग्वार भी आता है लेकिन बहुत थोड़ा आता है। नए ग्वार में अभी मॉइस्चर ज़्यादा है, गीलापन ज़्यादा है और उसकी जो दाने की बनावट है वो भी सुंदर नहीं है, थोड़ा काला पड़ा हुआ दाना भी लगता है। तो इस तरह से क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है। बाहर के लोगों की जो डिमांड है, यानी निर्यातक व्यापारियों की जो डिमांड है, वो काफ़ी तेज है। उसके बावजूद ग्वार ये क्यों नहीं बढ़ रहा, उसका कारण ये बताते हैं लोग, ये कहते हैं कि जो पुराने सौदे हो चुके हैं और उनका जो भुगतान करना है, उनका भुगतान करने के लिए अब उनके पास, व्यापारियों के पास ग्वार नहीं है। और कोई मिली भगत करके इस ग्वार को लोगों के घरों से, लोगों के गोदामों से ग्वार को निकालने के लिए बार बार वायदा बाजार में इसको कमज़ोर किया जा रहा है। तो हो सकता है ये भी सच्चाई हो। और लेकिन जो फंडामेंटल जो कहता है वो ये कहता है कि ग्वार के अंदर अभी दूर तक कहीं मंदा नहीं है। अभी किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी समय, यानी आज के बाद, इसी हफ्ते में और 5-7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ग्वार के अंदर तेजी का रुख बन सकता है, क्योंकि तेजी के बिना इसका कोई और विकल्प नहीं रह गया है, कोई रास्ता नहीं है फिलहाल। बात करते हैं सरसों की। तो सरसों में देखिए रिकवरी लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़ी बहुत रिकवरी और होनी चाहिए, 50-100 रुपए की रिकवरी और हो सकती है, होनी चाहिए, क्योंकि जहां से टूटा है वहां तो वापसी आए और उसके बाद फिर थोड़ा सुधार की तरफ देखने को मिलेगा। आज कोई खबर भी आ सकती है, खबर आई तो एक विशेष वीडियो भी आपको देंगे। तेल तिलहन को लेकर के फिर आज एक जो सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार है, वो कोई मीटिंग कर रही है। क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, इसकी सूचना भी नहीं आई है। जैसी सूचना आएगी आपको सूचना जरूर उपलब्ध करवाएंगे। कुल मिलाकर के अगर सरकार ने आज या कल या फ्यूचर में, भविष्य में कोई नया अड़ंगा नहीं लगाया, कोई कानून नया नहीं लगाया, तो सरकार सरसों का जो बाजार है वो तेजी के रुख की तरफ रहेगा। नवंबर के अंत तक तो ये स्थिति रहेगी। नवंबर के बाद की स्थिति, नवंबर आने का अंत आने के बाद में फिर स्पष्ट होगी, क्या दिशा बनती है, क्या दशा बनती है।
बात करते हैं नरमा में। कॉटन, बीटी कॉटन की जो बाजार है उसमें थोड़ा सा 100 रुपये 50 रुपये का गिरावट दर्ज किया जा रहा है, और वो गिरावट सिर्फ और सिर्फ आवक बढ़ने के कारण है। प्रेशर आवक का बढ़ता है तो बाजार पर दबाव आता है। अदरवाइज कॉटन के अंदर, ग्वार के कॉटन के अंदर, नरमा के अंदर और देसी कपास के अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है मंदा की, और बहुत बड़ी कोई तेजी आ जाएगी, एकदम अचानक तेजी आ जाएगी, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। अभी कुछ दिन तक, नवंबर एंड तक और दिसंबर के भी 15 दिन तक आप ये मान के चलें कि ये जो नरमा का बाजार है वो 8,000 से 8500 रुपए के बीच, और जो देसी कपास है वो 7500 के आसपास के घरों में कारोबार करती हुई दिखाई देगी। आज कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों के भाव आज 15 नवंबर को भरतपुर में खुला है 8,054 रुपए, जयपुर में 8500 रुपए, 125 रुपए की तेजी है ये जयपुर में। खैरथल में 8,150 रुपए, दादरी में जो मील का रेट है वो है 7800 रुपए, और बाजार का जो रेट है ढेरी का वो है 7500 रुपए। गंगापुर सिटी 8,080 रुपए, टोंक 8,380 रुपए, आदमपुर 7539 रुपए, हापुड़ 8250 रुपए, नौहर 7200 रुपए, आगरा 9200 रुपए, गंगानगर 7330 रुपए, नागौर 8,054 रुपए, भिवानी 7400 रुपए, रेवाड़ी 7400 से लेकर के 7,900 रुपए, ये है सरसों के दाम। और जो नरमा का भाव है वो है आदमपुर में 8,677 रुपए, सिरसा में 8585 रुपए, गंगानगर में 8,740 रुपए, ऐलनाबाद में 8,560 रुपए, हनुमानगढ़ में 8,730 रुपए, अनूपगढ़ में 8,888 रुपए, चरखी दादरी में भाव है 7,900 रुपए, और भिवानी में भी 7,900 रुपए। ग्वार आज आदमपुर में बिका है 5,900 रुपए, नौहर में 6,069 रुपए, और गंगानगर में आज ग्वार बिका है 6165 रुपए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1121 और 1718 की। 1121 आज सिरसा में बिका है 3612 रुपए, तरन तारण में 3,880 रुपए, और पलवल में 3,721 रुपए, अमृतसर में 3,871 रुपए, खैर मंडी में 3,601 रुपए, गोहाना में 3,792 रुपए, कैथल में 3,780 रुपए, नरेला मंडी में 3,700 रुपए, टोहाना में 3,741 रुपए, और दबड़ा मंडी में 3,275 रुपए। 1718 सिरसा में बिका है 3,434 रुपए, और फतेहाबाद में 3,545 रुपए, तरन तारण में 3,586 रुपए, पलवल में 3,471 रुपए, एटा में 3,200 रुपए, अमृतसर में 3,500 रुपए, खैर मंडी में 3,431 रुपए, कैथल में 3,670 रुपए, और 1,401 सिरसा में बिका है 3,471 रुपए, रतिया में 3,422 रुपए, तरन तारण में 3,291 रुपए, और कैथल में बिका है 3,415 रुपए, और रतिया में 3,500 रुपए। 1509 के भाव में भी काफी तेजी है। फतेहाबाद में 3,365 रुपए, पलवल में 3,111 रुपए, खैर मंडी में 3,191 रुपए, नरेला में 3,311 रुपए, और दबड़ा मंडी में 3,015 रुपए। कल फिर आपसे इसी तरह मुलाकात होगी, और तब तक के लिए नमस्कार।